हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अनिल सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके BHU एमएड एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से। इस वीडियो में जो भी हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं उन सारे बिंदुओं को आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से आप देखिएगा और उन हर एक बिंदु से जिन जिन बिंदुओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में, आप उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। इससे आपका एक क्वेश्चन हिंदी में आता ही आता है। और अगर आप 10 से 15 मिनट का वीडियो देख लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन पूरा एक क्वेश्चन मिल जाता है। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन इतने में से ही मिल जाते हैं, तो उसमें कोई आपका नुकसान नहीं है। एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया 3 या 6 नंबर, ठीक है, जो आपको फर्श से अर्श पर लेके जा सकता है। चलिए, हाँ, एक चीज़ और है। अभी हम लोगों ने मॉर्निंग में एक वीडियो जो है लाइव क्लास, इंटरैक्टिव क्लास लिया गूगल मीट के थ्रू, और उस इंटरैक्टिव सेशन में आप लोगों के साथ हमने 2015 का करीब 60 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया और कोशिश किया कि हर एक पर्सपेक्टिव से में जो क्वेश्चंस बन सकते थे, एक क्वेश्चन के कई आंसर बन सकते थे, या फिर हर एक ऑप्शन का क्या मीनिंग है और एक क्वेश्चन से और कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी भी उन सारे बिंदुओं की भी चर्चा हमने आपके साथ की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंटरैक्टिव सेशन मेरा अच्छा लगा होगा और आगे भी हम लोग कल उसी 2015 का पेपर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 2015 का पेपर जैसे ही कंप्लीट होता है, फिर हम लोग 2019 का पेपर लेकर के उपस्थित होंगे। उसके बाद 2019 के बाद 18, 16 और 17 लेकर के चलेंगे, ठीक है। जैसा आप लोग कह रहे हैं कि 2019 का पेपर सर टफ है, उसका आंसर की भी नहीं है, तो हम लोग 2019 का ही पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्णमाला। जैसा कि हमने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वर्णमाला में कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। वर्णमाला में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वर्णमाला में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है या वर्ण होता है, ठीक है। या तो वर्ण रहेगा या तो ध्वनि रहेगा, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद बोलने के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? तो बोलने के आधार पर जो हमारे वर्ड हैं उनकी संख्या टोटल 45 है, यानी 45 हमारे वर्ड हैं, जिसमें 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं जिनका हम उपयोग बोलने में करते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखने के आधार पर कितने वर्ड होते हैं? तो लिखने के आधार पर टोटल 35 वर्ड हैं, 35 वर्ड हैं, जिसमें आपके 13 स्वर हैं और 39 आपके व्यंजन हैं। कितने हैं? 52 पूरे आपके वर्ड हैं लिखने के आधार पर, 13 स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं? 39 या 39 व्यंजन हैं। 39 में से 35 आपके मूल व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं, ठीक है। चलिए, आइए अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और स्वर में कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है स्वर पढ़ने के बाद व्यंजन का देखेंगे, तो व्यंजन के कितने प्रकार हैं? व्यंजन का प्रकार नहीं देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, मूल व्यंजन कितने कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनका देखेंगे। इसके बाद उच्चारण स्थान का देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग, अगली क्लास में हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद स्वर के जो बोलने के आधार पर, जैसे समृत, विवृत, अर्ध समृत, वो सब जो स्वर हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर इसके साथ ही साथ हम लोग अल्प प्राण, महाप्राण, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर ये इतना टॉपिक आपने पूरा कवर कर लिया जितना हमने आपको अभी बताया, तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं जाएगा। 100% आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे और 1 से 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चलिए, आइए देखते हैं स्वर के बारे में। स्वर आपका 13 है, 13 स्वर हैं, जिसमें अ, आ, इ, ये सारे
आपके स्वर हैं, 13 संख्या है हो गई इसकी। फिर मूल स्वरों की संख्या 4 है, संयुक्त स्वरों की संख्या 7 है, कुल मिलाकर के 11 हो गए। इसके बाद एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। इसको हम जो है अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं या अयोगवाह स्वर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर का, जब क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि अयोगवाह ध्वनियां कितनी हैं, तो अयोगवाह ध्वनियां 2 हैं। कौन कौन सी हैं? अंक और अ। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं व्यंजन के बारे में। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा, काफ़ी मदद पहुंचा रहा होगा, जिससे कि आपकी तैयारी और भी स्ट्रांग हो रही होगी। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखेंगे व्यंजन। व्यंजन, तो व्यंजन का हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से आपके मूल व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं और द्विगुण व्यंजन कितने हैं। ठीक है, चलिए आपका 33 जो है, 33 मूल व्यंजन है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है, जिनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, जिनको हम जो है क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। वो आपके हो गए 33, जो कि क से लेकर के म तक होते हैं, क से लेकर के म तक। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। ओके, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, और इसमें कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ और आपका री। ठीक है, ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। 33 4 37, और 2 आपके होते हैं द्विगुण व्यंजन। 2 आपके द्विगुण व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? ड और ढ, ड और ढ, ये आपके कितने क्या हो गए? ये आपके द्विगुण व्यंजन हो गए। तो इस तरीके से अगर हम पूरा मिलाएं तो 39 आपके व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, 39 व्यंजन हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी है, स्वर और व्यंजन में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कभी कभी द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है ये पूछा जा सकता है, तो इसमें 2 आपके द्विगुण व्यंजन हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। तो उसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छ, त्र, ज्ञ और र ये दिया गया है, तो इसमें से ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ पे क, ख, ग कुछ भी दे दे, क से म तक का कुछ दे दे और छ, त्र, ज्ञ दे दे। तो आपको वहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है, कौन कौन से द्विगुण व्यंजन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, जब आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो रही होगी। यानी आपको हम जो भी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। अगर हेल्पफुल हो रही है, अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास आप लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए टारगेट के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।